अच्छा जी, अब ज़रा हम तज़किरा कर लेते हैं मौसम का। और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रुत बदलता जा रहा है और दिसंबर के कहा यह जा रहा था कि दूसरे अशरे से मौसम सरमा बाकायदा तौर पर शुरू होगा। शहर क़ायद कराची की अगर बिलखुसूस बात की जाए तो कुछ इम्पैक्ट नज़र आया। मदिया आप बताएं ज़रा, बिल्कुल जी, क्योंकि क्या तफसीलात है मदिया? तफसीलात यह है कि इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है अपनी साथी एंकर मदिया नकवी से, जो मौसम पर बड़ी गहरी नजर रखती है। बिल्कुल मदिया बताएं। मौसम में गहरी नजर तो ऑफ कोर्स इसलिए भी क्योंकि देखिए इस कोयटा में मौसम बड़ा शानदार हो गया, बड़ा जबरदस्त हो गया। और आपको जैसे पता है कि कराची के बारे में तो कहा जाता है कि कराची का तो मौसम भी अपना नहीं है। कोयटा में जब बर्फ पड़ती है, कोयटा में ठंड होती है, तो वहां से आती है हवाएं, और जब वहां से आती है हवाएं तो कराची में भी लोगों को मौका मिल जाता है कि लोग अपनी शॉल्स निकालें। हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी ठंड है, लाहौर में भी ठंड है, और शुमाली इलाका जाते तो ठीक ठाक मजेदार बर्फ भी पड़ी है। लोगों ने ऑलरेडी जी सवात और कलाम का रुख करना भी शुरू कर दिया है। तस्करा करें जी। धुंध का हाँ, लाहौर में धुंध, एक तो स्मॉग, स्मॉग के अंदर प्लस ऐड होगी इधर ना देखें, सामने देखें, वो विंडो बनी हुई है हमारी जी। फॉग बहुत बड़ा मसला होता है। सत्य आपको पता है, आपने लाहौर में टाइम गुजारा है, हमने लाहौर में मोटरवेज बंद हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों मदिया आपको याद है वो M2 पे जो हादसा हुआ था जी, फॉग थी, उसके बावजूद जो है वो गाड़ियों को जाने अभी आप ये देख लें, मोटरवे नहीं है, ये लाहौर का कलमा चौक है, ये कलमा चौक का अंडरपास है, ठीक है। तो आप कलमा चौक में सूरत हाल देख लीजिए। और अभी आगे जाके एंड ऑफ दिसंबर में ये क्योंकि देखिए स्मॉग भी है यहाँ पे, स्मॉग और फॉग दोनों आपस में मिल गई हैं। अब जरा हम जान लेते हैं कि डिफरेंट शहरों में एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। तो रुख करेंगे जनाब हम इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे साथ तो मौजूद होंगी हमारी नुमाइंदा फातिमा। साथ में पेशावर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। पेशावर से अदनान मलिक हमें ज्वाइन करेंगे, अदनान तारिक हमें ज्वाइन करेंगे। और साथ में फिर हम कराची की सूरत हाल में भी बात कर लेंगे कि कराची में क्या हो रहा है। सर्दी है यहाँ पर, नन्ही मुन्नी जिस वजह से हम गीजर ऑन करके खुश हो रहे हैं। अनवर खान से हम जानेंगे क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो हम फातिमा से बात करेंगे, और फातिमा जी हैं मौजूद शहर इक़्तिदार में। पूरा नाम लें, फातिमा बतूल। फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। फातिमा ये बताएं कि शहर इक़्तिदार में बड़ी जबरदस्त आपने विंड ब्रेकर ग्रीन कलर की पहनी हुई है शहर इक़्तिदार में। सो आपकी विंड ब्रेकर को देख के तो मुझे लग रहा है कि ठंड आ गई है, आ गई है जी वाकई इस्लामाबाद में वैसे तो ठंड आ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे दिन का वक्त होता है तो सूरज भी निकल आता है। लेकिन अगर मैं बात सुबह की करूं तो सुबह हम देख रहे थे कि हल्की सी हवा भी चल रही थी और अच्छी खासी ठंड थी। और अगर खाने में भी देखें तो लोगों के बड़े तब्दीली आ गई है मौसम के साथ साथ। और ऊपर से अगर दिसंबर की बात हो तो दिसंबर में जैसे मौसम खज़ां आ जाता है, पत्ते जो हैं वो गिर रहे होते हैं, तो लोग उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं। खाने पीने के साथ साथ मौसम भी इंजॉय हो रहा है और सर्दी भी इंजॉय हो रही है। शाम तक जाते जाते जो ये सूरज अभी निकला हुआ है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और ठंड जो है वो दोबारा से आ जाएगी। और साथ साथ खाने पीने में भी बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली होती है। ख़ासतौर पे अगर हम शाम को निकलते हैं तो मछली या सूप वगैरह उसकी तलब जो है वो शहरियों को ज़्यादा होती है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सूरज निकला हुआ है और अच्छी खासी गर्मी भी है, लेकिन दोनों मौसम इस्लामाबाद में पाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि इस्लामाबाद की जो धूप है ना वो सर्दियों में दोपहर में बड़ी गर्मी लग रही होती है, स्किन जलाने वाली गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है क्या ठंड हो जाती है। अच्छा, और ये होता है कि वहाँ पर चूंकि हवा चल रही होती है ना मुसलसल, तो जरा सा आप शेड में गए तो वही ठंडी हवा, तो उससे फिर जाहिर है कि लोग बीमार भी होते हैं। पेशावर का जरा रुख करते हैं। अदनान भी मौजूद है हमारे साथ। अदनान भाई, आप बताएं कि आप क्या सर्दी महसूस कर रहे हैं पेशावर में, अच्छी खासी मज़ेदार किस्म की? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल बताता चलूँ आपको कि सुबह भर में मुसलसल जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सर्दी जो है वो कहीं से आती नहीं, वो यहाँ की अपनी ही सर्दी है। क्योंकि मालाकंड की पहाड़ियों पे जब बढ़ती है, चित्राल की पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पर वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों पे जब बर्फ़ पड़ती है तो चारों तरफ से वादी पेशावर जो है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडक की वजह से सर्दी की शिद्दत में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। ठंडी हवाओं के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मालाकंड की पहाड़ियों पर बर्फ़बारी के बाद जो है मौसम तो सर्द हो गया है। शाम के बाद सर्दी में इजाफा हो जाता है, सुबह उठना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दी जो है वो ठिठराती सर्दी जो है वो शुरू हो रही है। सर्द हवाएं जो अतराफ से आती है, तो वादी पेशावर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर में मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क और ठंडा है। बारिशें जो है वो गुज़श्ता कई अरसे से जो है वो नहीं हो रही, तकरीबन एक माह हो गया मौसम सरमा की जो शदीद बारिशें होती थी। दिसंबर आ गया लेकिन बारिशें जो है वो अभी तक नहीं आई। 8 बजे के बाद जब सूरज आता है तो शहरी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते
जाते हैं। तो पेशावर में सर्दी जो है वो बढ़ रही है, लोग ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म खुराकें जो है वो भी खा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में बारिशें ना होने की वजह से पानी जो है वो कम है। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि सर्द हवाओं के बायस जो है वो दिसंबर जो आया है, लेकिन दिसंबर में जो सर्दी पेशावर की होती है वो अभी तक उस तरह नहीं आई। जनूबी अजला में भी जो खुश्क सर्दी है, लेकिन ठिठराती सर्दी, ठिठराती सर्दी अदनान वो नहीं आई। और बहुत सारे जो इस वक्त आशिक हैं वो जो गाना गाते थे भीगा भीगा सा ये दिसंबर है तो बारिश ही नहीं हो रही, जैसे आपने भी कहा बारिश नहीं हुई। हमें अतिया ने बताया था कि जी कोयटा में भी सूरत हाल है। जरा कराची वालों के दुख भी, आप लोग खुश हो जाएंगे, पेशावर वालों, आप भी इस्लामाबाद वालों के भी कराची में क्या सी ठंड पड़ी है। नहीं पड़ रही। अनवर खान को देखें तो हमारे साथ मौजूद नॉर्मल है, कोई उन्होंने सेरेमोनियली भी कोई स्वेटर नहीं पहना क्योंकि मौसम ही ऐसा है। हम देख रहे जी कि कोट पहना हुआ है, एक साइड पे देख रहे हैं विंड ब्रेकर पहनी हुई है, और दूसरी जानिब आप देख रहे जी कि अनवर खान साहब ने कॉटन का कुर्ता पहना हुआ है। दैट डिफाइंस इट राइट। अनवर, क्या सूरत हाल है कराची की, कब ठंड के जम के सर्दी पड़ेगी? अच्छा जी, हम दोबारा से कोशिश करेंगे अनवर से हमारा राब्ता हो सके, लेकिन हमने देखा है कि इस्लामाबाद में, जैसे फातिमा में बता रही थी, क्योंकि दोपहर में धूप इतनी जबरदस्त, तपिश धूप की इतनी होती है कि जो ठंड का वो इफेक्ट खत्म कर देती है। अच्छा, उसके अंदर बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल होती है। एक्सपीरियंस्ड है कि आप छत पे अगर बैठे हुए हैं, नीचे घर में शदीद सर्दी, आप बैठे शदीद गर्मी आपको लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये आप वो एक बड़ा वो एक होता है कि आप कीनू शिनू लेके और इस तरीके से काला नमक लेके उसके बाद जनाब वो एंजॉय करें जो इस मौसम के फ्रूट्स हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लेना पड़ता है और जैसे आप शेल्टर में गए ठंड लगना शुरू हो गई। अच्छा, देखिए बारिश का ना सतीक ये फायदा भी होता है लाहौर में, क्योंकि हम अनवर भाई आ गए। अच्छा जी, हम जो बातें बना रहे हैं आप उसको रोकते हैं। ठीक है, रोकना पड़ेगा क्योंकि बात मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ बात, बट आई विल डू इट लेटर। अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर ये बताएगा कि अभी हम दिखा रहे थे नाज़रीन को कि जी विंड ब्रेकर पहनी हुए फातिमा ने इस्लामाबाद में, कोट तो पेशावर में भी पहना हुआ है हमारे अदनान तारिक ने, और साथ में आपको हम देख रहे हैं आपने नॉर्मल से कुर्ता शलवार पहना हुआ और आपकी शक्ल से भी लग रहा है कि आपको हल्की सी गर्मी लग रही है। कब आएगी सर्दी? महकमा मौसमी अतले क्या कहते हैं कराची के बारे में? जी देखिए, कराची के अंदर मौसम भी किराए का होता है। कोयटा में हवाएं चलेंगी तो वो मरूनी मिन्नत होगी, वो कराची के अंदर आएंगी। तो इस वक्त तो यकीनी तौर पर टेम्परेचर जो शुरू हो चुका है, टेम्परेचर मौजूदा अगर बात की जाएगी तो इस वक्त 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त जो है टेम्परेचर है, क्योंकि कराची के अंदर गर्द आलूद हवाएं ज़रूर चल रही हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में जो सर्दी की जो शिद्दत होती है वो शाम 5:30 बजे से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो इनक्रीज होती है और रात के अंदर 2 से 2:30 बजे वो अपने पीक पे जाती है और अलग सुबह तक ये सिलसिला बरकरार रहता है और सूरज निकलने के साथ ही ये सिलसिला थमना शुरू हो जाता है। तो कराची के शहरी जिस तरह बारिश का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह सर्दियों में बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अलबत्ता लज्जत काम दहन का ज़रूर इस्तेमाल कर लेते हैं। शाम के वक्त के अंदर कराची की जो फूड स्ट्रीट है, कराची के जो मज़ाफ़ाती और शहरी इलाके हैं, वहाँ पर यखनी, सूप और दीगर लज्जत काम दहन का ख़ासा इंतज़ाम होता है। तमाम इस वक्त जो डस्ट चल रही है, ये डस्ट जो है खासी परेशान कुन है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि अमराज सीना के मरीज़ हैं, वो अफराद जो कि दायमी मरीज़ हैं, तो उनके लिए खासी ख़तरनाक सूरत हाल है। ताहम कराची के अंदर आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब जो है 37% है और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा है। जी सही है, बहुत शुक्रिया अनवर खान आपका। आप हमें तफसीलात आगाह करे थे कराची में क्या सूरत हाल है। साथ में पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे अदनान तारिक, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी फातिमा बतूल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमें वेदर के वाले से बता रहे थे। और मैं जहाँ पे बात करी थी बारिश के वाले से, जिसमें एकदम से तरतली मच गई कि अनवर खान साहब आ गए ना, तो उसमें देखिए बारिश में आपने देखा होगा कि लाहौर में सर्दियाँ और वायरल बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी रीज़न बारिश का ना होना है। वहाँ पे लोगों को आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को गले की प्रॉब्लम हो रही है, गला खराब है। अभी तो यहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है लाहौर में ना कि सैटरडे संडे मंडे को ऑफ किया जा रहा है स्मॉग की वजह से, लेकिन अगर बारिश ना हुई सैटरडे संडे तो वैसे ही सैटरडे संडे तो ऑफ है, मंडे भी साथ में एक तरह से 3 दिन कर लिया ना। और अगर बारिश ना हुई तो ये बहुत सारी बीमारियां भी, और हर शहर में, मतलब कराची में भी, जहाँ पर भी, क्योंकि वो बारिश का होना बड़ा ज़रूरी होता है। दुआ करें कि बारिश काफ़ी फ़वाइद होते हैं। और जनाब एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात ज़रा बता देते हैं। वैसे हम तस्करा हर रोज़ ही करते हैं लेकिन आज नहीं किया। 326 है जी आज, और 150 से नीचे होना चाहिए, 100 से नीचे होना चाहिए तो ठीक रहता है। लेकिन ये है कि कराची में भी इट्स अबव द नॉर्मल रेंज, हैज़र्डस है, नुकसानदेह।